मुझे लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। मैंने 19,000 समाजवादी कार्यकर्ताओं को ब्लॉक किया। स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री होती है 2022 में, और वो आकर के सबसे पहला स्टेटमेंट ये देते हैं कि हम 85 और 15 की राजनीति करेंगे। 15 मतलब जो सवर्ण समाज है वो उनसे दूर हो जाए। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, वो मेरे मन में ऐसा पीड़ा दे गया। इस बात को मैंने पार्टी पटल पर रखा और मैंने कहा कि सनातन का अपमान मुझे स्वीकार नहीं है। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक मर गया स्वामी प्रसाद मौर्य का कि श्री रामचरितमानस का अपमान करके आप वोट क्या, आप अगर किसी गांव गली में सम्मान भी पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये एक गैंग करा रहा है जो सनातन विरोधी गैंग है, जो सनातन धर्म का विरोध करता है। इनकी फंडिंग कहाँ से आती नहीं पता। मैं बलिदान स्वीकार करूंगी पर प्रभु श्री रामचरितमानस का अपमान स्वीकार नहीं करूंगी। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। रामचरितमानस पर शुरू हुआ विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की तो उन्होंने प्रतियां जलाई, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, लेकिन बात करें कार्रवाई की तो आज तक खुलेआम घूम रहे हैं। अब बात करें सपा पार्टी की तो स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करना दो सपा की प्रवक्ताओं पर इतना भारी पड़ गया कि उनको अपना निष्कासन झेलना पड़ा और उन्होंने पार्टी से दोनों महिला प्रवक्ताओं को बाहर कर दिया, जिसमें नाम है पहला डॉक्टर रौली तिवारी मिश्रा जी और दूसरा है ऋचा। लेकिन आज हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रौली तिवारी जी। सबसे बड़ी बात है कि आखिर निष्कासन, जिसने अपना समय लंबा समय सपा को दिया हो, आज तक दूसरी पार्टियों को घेरा हो धर्म के नाम पर, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ अचानक से कि जब सनातन धर्म की बात आई और धर्म की बात आई, सबसे बड़ी बात है ब्राह्मण समाज की बात आई और अलग अलग जो टिप्पणियां की गई स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, जमीर गवाही नहीं दिया तो क्या हुआ, खिलाफ में उतर गए। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे बड़ी वजह है कि लंबे समय आपने सपा में काम किया, लेकिन उसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य के अचानक खिलाफ में बयानबाजी, ऐसी कौन सा शब्द था जो आपको पीड़ा देता रहा? देखिए, 16 वर्षों का मेरा राजनीतिक काल है। मेरी समाजवादी पार्टी मेरी मातृत्व पार्टी है। यहीं से मैंने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ किया। इससे पहले मैं राजनीति में नहीं थी, शिक्षण के क्षेत्र में थी। देश के तमाम आर्मी एयरफोर्स स्कूल में, क्योंकि मेरे पति सैन्य अधिकारी हैं, पढ़ाया करती थी, प्रिंसिपल्स रही, कॉलेजेस में पढ़ाया। लेकिन जब मुझे समाजवादी पार्टी में आदरणीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी लेकर के आए, अखिलेश यादव जी लेकर के आए और उन्होंने अखिलेश यादव जी से काम करने का, उनकी टीम में काम करने का सौभाग्य मिला। लगातार काम कर रही थी तो मैं कभी भी समाजवादी पार्टी से विमुख होने का नहीं सोचा। प्रवक्ता के तौर पर पिछले 1 दशक से मैं लगातार जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, बसपा है, सबको घेरती थी। इनका एक अच्छा मुखर चेहरा थी। उन सब चीज़ों के बाद अचानक से स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री होती है 2022 में, और वो आकर के सबसे पहला स्टेटमेंट ये देते हैं कि हम 85 और 15 की राजनीति करेंगे। 15 मतलब जो सवर्ण समाज है वो उनसे दूर हो जाए। इस बात पर मैंने हालांकि पार्टी पटल पर आपत्ति की थी, लेकिन जो 1 वर्ष का समय था 2022 से लेकर 2023 तक, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हमेशा ब्राह्मण सवर्ण विरोधी रहे। वहाँ तक तो मैं सहन करती थी क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ, ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करती हूँ और उत्तर प्रदेश में सरकार के रहते हुए 12 से लेकर 17 तक, और सरकार जब नहीं रही तब भी ईश्वर की कृपा से हज़ारों ब्राह्मण लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। ब्रह्मनाथ करके अपना ग्रुप चलाती हूँ। इसके साथ ही साथ परशुराम जयंती, परशुराम यात्रा सब निकाला करती हूँ, और तमाम उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण जितने ज़िलों से आते हैं वो सब मुझसे जुड़े हुए हैं। कोई भी समस्या होती है मुझे एक कॉल करते, दीदी हमें आपकी ज़रूरत है, और मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो मेरे लिए एक तो अपने समाज का अपमान, निरंतर अपमान हो रहा था। उस अपमान होने के साथ साथ जब वो सनातन के अपमान पर उतर आए, जब उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का सत्यानाश हो, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, वो मेरे मन में ऐसा पीड़ा दे गया। इस बात को मैंने पार्टी पटल पर रखा और मैंने कहा कि सनातन का अपमान मुझे स्वीकार नहीं है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, हमारी पार्टी आप लोग सभी जानते हैं, एक धर्म विशेष के और लोग भी जुड़े हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी जुड़े हैं, क्या उनकी पवित्र किताब के बारे में कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वो साहस नहीं है तो हमारे ही धर्म के बारे में उनको कहने का क्या अधिकार है? और इस बात से लेकर के वो बात बढ़ती चली गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लोगों ने जब श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलानी शुरू कर दी और जो प्रदेश में दंगे जैसी स्थिति पैदा करनी शुरू कर दी, जातिगत मतभेद शुरू कर दिया, और उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया जहाँ पर हमारे अपने साथी जो हमारे लोग थे, चाहे वो यादव समाज से हैं, उनसे कह दिया आप कहो हम शूद्र हैं,
चाहे वो यादव समाज से थे, चाहे वो पिछड़ी जाति के, दलित जाति, जिनके लिए मैं 16 वर्षों संघर्ष करी थी, उनके मन में ब्राह्मणों के प्रति एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया। वो सब हमें गालियाँ देने लगे। तिवारी मिश्रा ताड़न के अधिकारी, तुलसीदास दुबे ने ये लिखा। तो एक अजीब सा फेमिनिस्ट से माहौल। वो एक ऐसा समय था जब मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कार के कहा कि अगर आज भी तुम नहीं बोली तो फिर लगता है कि जीवन में फिर अपने आप को आईना दिखाने लायक नहीं बचोगी। और इसका मैंने विरोध किया, अपनी पार्टी के अंदर विरोध किया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पार्टी पटल पर ये बात रखी। पहले तो ये हुआ कि उनके निजी विचार हैं, उसके बाद उनको महासचिव बना दिया गया। जिस समय उन्होंने श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई तो मैं मुखर होकर क्या कहा, इन पर रासुका लगानी चाहिए। मैंने योगी आदित्यनाथ जी से कहा कि इन पर रासुका लगाइए। ऐसा व्यक्ति जो जातीय फेमिनिस्ट फैला रहा है, जो हिंदुओं को आपस में लड़ा रहा है, जिसका मकसद देश में शांति फैलाना है, प्रदेश में शांति फैलाना है, शांति भंग करना है, ऐसे आदमी पर तो रासुका लगनी चाहिए। जगह जगह उनका प्लान था, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में और खासकर 80 लोकसभा सीटों में जहाँ पर अब चुनाव होना है, वहाँ पर हर जगह रामचरितमानस को जलाना। एक अकेली आवाज़ उठाई थी मैंने। और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, ये ना पिद्दी है ना पिद्दी का शोरवा, इसकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि मेरे बारे में कुछ बोले। इसके बारे में बात करना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। वो पिद्दी शब्द मैंने अपने जीवन में उतार लिया। मैंने कहा मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, या तो आप रहेंगे, प्रभु श्री राम रहेंगे, रामचरितमानस रहेगी। और प्रभु श्री राम को जब जब जिस 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 कुल में, जिस युग में समाप्त करने का प्रयास हुआ, वो लोग समाप्त हो गए हैं। तो इस बात को लेकर के मैंने प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ा। बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हूँ, वहाँ मैं गई। मैंने 1-2 दिन लगातार साधना की। मैंने पूछा बाबा मेरे लिए क्या आदेश है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को जब महासचिव बनाया तो उनका विरोध करना मतलब पार्टी का विरोध करना हो सकता था। लेकिन पार्टी पटल पर मैं बार बार एक बात रख रही थी कि ये हमारा देश आस्थाओं का देश है, प्रभु श्री राम का देश है, रामचरितमानस का देश है। आत्मा में बसते हैं प्रभु श्री राम, कहाँ कहाँ निकालोगे आप? कैसे उन पंक्तियों को, कैसे श्री रामचरितमानस को बैन कर दोगे? छोटी बड़ी हर साइज़ में हर घर में पाई जाती हैं, जहाँ रामायण का पाठ होता है, जहाँ हर शनिवार और मंगलवार सुंदरकांड का पाठ होता है। यहाँ पर हमारा देश आस्थाओं का देश है। आज की तारीख में केशव जी, आप कानून से उतना नहीं डरते हैं जितनी अपनी माँ की कसम खाने से डरते हैं। बड़ी बात बोल रही हूँ। आज आप देखेंगे, आपको लगा आसपास कोई पुलिस वाला नहीं, आप रेड लाइट क्रॉस कर सकते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो आप नहीं कहेंगे अरे माँ ने मना किया था, कुछ अनहोनी हो सकती है। तो भारत भावनाओं का देश है। भारत फिर पाश्चात्य देशों से अलग है, भावनाओं का देश है। और पाश्चात्य देशों में भी आप जाइए, मैं तो विश्व के, स्वामी प्रसाद मौर्य इतने देश नहीं घूमेंगे जितने मैं घूमी हूँ। विश्व के हर देशों में अपनी धर्म को लेकर मान्यताएं। आप दुबई में जाइए, वहाँ पर इस्लामिक कंट्रीज़ में जाइए, वो अपने इस्लाम को लेकर के बहुत गंभीर हैं, पॉजिटिव हैं। आप अमेरिका में जाइए, वो अपने क्रिश्चियनिटी को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं। वहाँ अगर आप हिंदू धर्म की कोई पूजा करते हैं, गणपति उत्सव होते हैं, तमाम मंदिर हैं अमेरिका में, कोई किसी मंदिर के बारे में गलत नहीं बोल सकता, कोई अंग्रेज़ गलत नहीं बोल सकता। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या हैसियत है? उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, मैं राम और कृष्ण को नहीं मानता। वो लगातार अनर्गल टिप्पणी करते रहे और वो टिप्पणी एक तरीके से मेरे अस्मिता की बात थी, क्योंकि मेरे भी अस्तित्व को उन्होंने कहा था, एक नारी का अपमान किया था और मेरे अस्मिता की बात थी। तो मेरी उनसे सामने लड़ाई होने लगी और इस लड़ाई के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य लगभग 14 से 15 दिन धरना प्रदर्शन करते रहे पार्टी कार्यालय में कि मुझे पार्टी से बाहर निकाला जाए या फिर मैं उनसे माफ़ी मांगूं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं बलिदान स्वीकार करूंगी पर प्रभु श्री रामचरितमानस का अपमान स्वीकार नहीं करूंगी। एक और बात है कि आपको लगभग 16 वर्ष हो गए सपा में काम करते हुए, लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ कि जब भगवान राम या रामचरितमानस को लेकर के टिप्पणी की गई हो। सपा में तो पहले से लंबे समय से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात रही हो, चाहे फिर वहाँ चंदे को लेकर के बात रही हो, चाहे वहाँ जमीन को लेकर के बात रही हो, बहुत बार भगवान राम के। और सपा में तो भाई ये भी था कि भाई जब कार सेवा के लिए गए थे वहाँ भी गोलियाँ चलाई। तो अब आप लंबे समय से, कितने लंबे समय से आप ये कुड़ करके आप सपा में काम कर रहे थे? क्योंकि ऐसा तो पहली बार नहीं। देखिए, जब कार सेवकों वाला मामला, वो तो बहुत छोटी रही होंगी, मुझे उतना याद भी नहीं है क्योंकि बचपन में था ये तो, बहुत बाद में, ये तो 90 के दशक की बात है। तो नेताजी कहते थे कि हमें पढ़ी लिखी महिलाएं चाहिए अपनी पार्टी में, और नेताजी ही लेकर के आए और अखिलेश जी को सौंप दिया कि भाई देखो ये है, ये तुम्हारे लिए काम करेगी। अखिलेश यादव जी से जब मैं जुड़ी तो ना तो वो किसी पार्टी के अध्यक्ष थे, ना प्रदेश अध्यक्ष थे, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ना वो मुख्यमंत्री थे। मैं एक सांसद थे, सामान्य सांसद थे, मैं उनसे जुड़ी थी, अपने भाई से जुड़ी थी, मैं उनके लिए काम कर रही थी। तो इस लंबे समय में जब जब गलत हुआ
चाहे वो नरेश अग्रवाल ने कुछ बोला हो, मैंने विरोध किया। जब जब किसी ने गलत बोला तो मैंने ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध किया और हमेशा विरोध करती थी। लेकिन नेताजी के जीवित रहने तक उस विरोध पर जो ये गलत करता था उसको डांट पड़ती थी। ये बात मैं आज आपको बड़े उससे बता रही हूँ। नेताजी जब तक जीवित थे, नेताजी को अभी देहांत हुआ कुछ महीनों पहले, नेताजी जब जीवित थे तो कभी भी कुछ भी गलत होता था तो मैं नेताजी के पास अधिकार से चाहती थी कि नेताजी ये मेरा त्यागपत्र, मुझे पार्टी में नहीं रहना। पूछते थे क्या हुआ, क्यों नहीं रहना, नेताजी ये देखिए ये व्यक्ति ऐसे कह रही होती, तो वो तुरंत कहते थे क्यों नहीं रहोगी पार्टी में, पार्टी में रहना है, पार्टी के लिए काम करना है, और तुरंत उसको बुलाते थे, डांटते थे, समझाते थे, माफ़ी मंगवाते थे। तो नेताजी का जो ये कार्य करने का तरीका था, देखिए एक परिवार है, उस परिवार में तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए मेरे और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में प्रभु श्री रामचरितमानस को लेकर ये विवाद है कि वो रामचरितमानस को नहीं मानते और मैं अखंड श्रद्धा रखती हूँ, आस्था रखती हूँ, तो हम दोनों को बुला लेना चाहिए था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बात कर लेनी चाहिए थी, दोनों को समझा देना चाहिए था। या निष्कासन से पहले आप एक तरफ बात करते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र कहाँ है। कोई भी पार्टी होती है उसमें हर विचारधारा के लोग होते हैं, जैसे हर जाति के लोग होते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं, हर विचारधारा के लोग होते हैं। आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने जिस दिन मेरा निष्कासन हुआ उससे 2-3 घंटे पहले कहा, किसी ने पत्रकार ने सवाल पूछा उनसे कि आपकी पार्टी में 2 विचारधाराएं चल रही हैं, एक राम विरोधी और एक राम समर्थन में। तो उन्होंने कहा, वो हंस करके कहा, देखिए वो मैच्योर नेता है, उन्होंने हंस करके कहा कि ये जो है भगवान शंकर की बारात है, इसमें सभी तरीके के लोग हैं, कुछ आड़े टेढ़े भी हैं, कुछ सीधे भी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में हर व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप कार चलाते हैं और आपकी कार 50 लाख की भी 1 करोड़ की भी है तो भी आपको स्टेपनी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको उसके जो पाना होता है ना, छोटा सा पाना होता है, पीछे पड़ा रहता है, नहीं ज़रूरत होती, जैक चाहिए होता है, स्टीयरिंग से लेकर हर चीज़, इंजन की भी ज़रूरत है। तो एक अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें हर छोटे मोटे छोटे पहिए तक की, अगर आपके टायर से एक पेच भी निकल जाएगा तो टायर गिर सकता है। तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है। राजनीतिक पार्टी के नेताओं को ये समझना चाहिए। आप मुझे बताइए, मैं एक ब्राह्मण महिला हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, एक अच्छे परिवार से आती हूँ, सैन्य परिवार से आती हूँ, प्रखर हूँ, उनकी बात रखती थी 16 वर्षों से। क्या मुझे निकालने के बाद उनको लाभ मिलेगा? आप विशुद्ध, आप पत्रकार हैं, प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप बताइए। तो कुल मिलाकर के मुझे तो जितनी पीड़ा हुई सो हुई, क्योंकि मुझे अलोकतांत्रिक तरीके से निष्कासित किया गया, लेकिन क्या पार्टी को इससे लाभ मिला? ये तो आने वाले समय में जनता बताएगी। लेकिन आपने तो कहा है ना कि ऐसे रामचरितमानस के समर्थन में ऐसे एक त्याग नहीं, मैं तो प्राण देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये बात कहा। मुझे लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। मैंने 19,000 समाजवादी कार्यकर्ताओं को ब्लॉक किया अपने निष्कासन के बाद। कोई महिला 19,000 फॉलोअर्स नहीं कम करेगी, लेकिन 19,000 लोगों को ब्लॉक करने का कारण ये था कि वो अभद्र लिख रहे थे। अभद्र लिख रहे थे तो मैं महिला हूँ, अगर मेरी सीमा ख़त्म हो जाती तो मैं उन पर केस करती, जब मैं केस करती तो वो जेल में जाते। और निश्चित तौर पर इस समय सरकार किसी और की है, आप समझ सकते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि जिन लोगों के साथ मैंने 15-16 वर्ष काम किया, जिनको मैंने अभी अपना बच्चा भाई सब समझा, जो कोविड में, जो कोरोना में मेरे पास आटा मांगने आए, दाल सब्जी चावल मांगने आए, जो अपनी बीमारियों की दवाइयाँ मांगने आए, जिनको मैंने पिछले 7 वर्षों से कोर्ट कचहरी से छुड़ाया, जिनकी जमानतें, जिनको थाने कचहरी फ़ोन किया, पूरे उत्तर प्रदेश में ईश्वर की कृपा से, क्योंकि राज्य महिला आयोग की सदस्य रही, सारे पूरे उत्तर प्रदेश में जितने एसपी डीएम हैं सब मुझे व्यक्तिगत तौर पर, आमतौर पर आईपीएस आईएएस जानते हैं, यूपी काडर के हैं। उन सब से निवेदन करना, इनके ऊपर कोई केस लगता है वो छुड़ाना, कोई झूठे मुकदमे हैं उनमें इनकी पैरवी करना, इनको बचाना। तो जो एक समाजवादी पार्टी का जो नेता होता है, जो अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा करता है, वही कार्यकर्ता के दिमाग में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा जहर भर दिया कि वो मेरे खिलाफ बोलने लगे। मैं उनसे कहती थी, भाई मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हो, मैं तो बड़े लक्ष्य के लिए। तो मुझे 2 चीज़ें लगी। फिर मुझसे लोगों ने कहा कि आपको इतनी गंदी ट्रोलिंग, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, आप इन पर मुकदमे करिए। मुझे यही लगा, कोई बेचारा बच्चा 22 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 26 साल का है, कोई 20 साल का है। अभी तक कल तक तो आते थे, दीदी नौकरी लगवा दो। आज मैं अगर इन पर मुकदमे कर दूंगी तो ये बेचारे बच्चे कहाँ, अभी इनकी तो उम्र है नहीं। 18 साल का बच्चा 2 जीबी डाटा डाल के मुझे गंदी गंदी गालियाँ लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है। ये एक गैंग करा रहा है, जो सनातन विरोधी गैंग है, जो सनातन धर्म का विरोध करता है। इनकी फंडिंग कहाँ से आती नहीं पता।
लेकिन जो सनातन धर्म का विरोध कर रहा है वो गैंग पूरी तरीके से हावी है, वो इनसे करवा रहा है, वो इनको बता रहा है देखो तुम्हें शूद्र कहा गया, देखो तुम्हें छोटा कहा गया, ब्राह्मण है इनको वो कोसो, ये करो। वो बच्चों का दोष नहीं है। तो मैंने इसलिए 19,000 लोगों को ब्लॉक किया कि ब्लॉक करूंगी तो कम से कम ये लोग मुझे गालियाँ नहीं देंगे, और गालियाँ नहीं देंगे तो मेरे उस प्रकोप से बच जाए। कहते दीदी हमें श्राप दे दो। अब मैं तो कानूनी श्राप दे दूंगी। फिर मान लीजिए मुझे अगर ऐसी धमकियां देते हैं, ऐसी धाराओं में निरुद्ध हो जाते हैं जिन धाराओं में उनको 3 साल 5 साल की सज़ा हो जाती है, तो जीवन में कभी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो एक ये है कि बहन होने के नाते, बड़ी बहन होने के नाते, इस परिवार के एक सदस्य होने के नाते मैंने उन बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं करी। रामचरितमानस पे जो विवाद शुरू हुआ, आपने व्यक्तिगत तौर पे भी आपकी बातचीत हुई, बहस भी हुई स्वामी प्रसाद मौर्य से। आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरित का विरोध करना ये मजबूरी था, मतलब उस पर विरोध करके ये एक सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं राजनीति में, जैसे कि सपा में सम्मान मिला, या फिर कहीं ना कहीं एक ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि जो नष्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि ब्राह्मणों पर टिप्पणी करना, उन पे जो आपने एक कहावत बताई कि ब्राह्मणों को लेकर जूते चार वाली जो कहावत है आपने पुराने सुनी होगी, तो उसको लेकर के जो आपकी मानसिकता उनकी क्या लगती है? देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बसपा में राजनीति की है लंबे समय। उस समय उन्होंने ये तिलक तराजू और तलवार वाला लगाया था। उनको लगा कि कुछ इस तरीके का प्रयोग करते हैं। समाजवादी पार्टी ऑलमोस्ट सारे प्रयोग कर चुकी है। हम लोग 14 हारे, अब 14 हारे तो 17 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, हम लोग वो चुनाव भी हार गए। उसके बाद 19 की लोकसभा में मायावती जी के साथ गठबंधन किया। सबसे बड़ा देश का गठबंधन था, दलित पिछड़ों का, मुस्लिमों का, जाटों का, रालौद भी साथ थी। उसके बाद भी आप हार गए, आप सिर्फ 15 सीट जीत पाए टोटल मिला करके। उसके बाद जो है 22 में आपने सभी छोटे दलों के साथ, राजभर जी की पार्टी, सब दल जो आधे दल हैं, महान दल भी छिटक गया, राजभर जी की सुहेलदेव पार्टी भी छिटक गई, तो आपने उनके साथ में किया। कुल मिलाकर के जब रिजल्ट नहीं आया तो स्वामी प्रसाद जैसे महानायक ने, महान ज्ञानी मैं तो उनको बोलूँगी, कि उन्होंने ये आइडिया कैसे दिया कि रामचरितमानस का अपमान करके, राम आत्मा है इस देश की। और ये बात जब मैंने प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा था तो मैंने चांदी की ईंट दी, चंदा दिया, और समाजवादी पार्टी के सारे लोग मुझसे बोले, मैंने कहा नहीं, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, आज मैं जीवित हूँ, पता नहीं कब देख पाऊँ नहीं देख पाऊँ, इसमें इतना सहयोग जो मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। मेरे घर के परिवार के सब लोगों ने चंदा दिया। उन्होंने कहा ये तो भाजपा ही मान सकता है। मैंने कहा भगवान श्री राम भाजपा के नहीं है। कब भगवान कब हुए, किस युग में हुए, और भाजपा कब हुई? भाजपा की आयु 43 वर्ष है, सिर्फ 43 वर्ष है, मेरे से 1-2 साल आगे पीछे होंगे। अब भगवान की 5-6 हज़ार वर्ष पुराने सनातन धर्म को, ये मैं समाजवादी पार्टी से एक बात हमेशा कहती थी और मुखर होकर के कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी का अपमान, भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने का मतलब कभी भी भगवा का विरोध करना, सनातन का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना, साधु संतों का विरोध करना, महात्माओं का विरोध करना, धर्माचार्यों का विरोध करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है कि आप अडानी पर सवाल पूछे, आप जीएसटी पर सवाल पूछिए, आप महंगाई पर सवाल पूछिए, आप मुद्दों पर सवाल पूछिए, आप महिला उत्पीड़न पर सवाल पूछिए, आप बेरोजगारी पर सवाल पूछिए, शिक्षा मित्र लाखों की संख्या में बैठे आप उन पर सवाल पूछिए। क्या हमारे पास मुद्दे इतने, और अखिलेश जी ने विकास कितना किया उस पर आप बात कीजिए कि आपने क्यों विकास नहीं किया, क्यों आप खाली पीते काट रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ सकते थे, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक मर गया स्वामी प्रसाद मौर्य का, और पता नहीं कैसी धर्मांता, जैसे कई बार देखिए मैं एक बात बोलती हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं कहती हूँ सलाहकार बहुत अच्छे होने चाहिए। जो आपका चाटुकार है वो आपका सलाहकार नहीं हो सकता सच्चा, और जो सच्चा सलाहकार है वो आप चाटुकार नहीं हो सकता। तो शकुनी जो था वो दुर्योधन का सलाहकार था, दुर्योधन कितनी बड़ी सेना थी, उसका सलाहकार शकुनी था, और भगवान कृष्ण अर्जुन के सलाहकार थे, वो 5 ही थे पांडव। लेकिन महाभारत के युद्ध का परिणाम आपके सामने। तो मैं निवेदन यही करती थी कि भाई सलाहकार की सलाह लेना भी ज़रूरत है। और ये बात मैंने पार्टी पटल पर रखी कि श्री रामचरितमानस का अपमान करके आप वोट क्या, आप अगर किसी गांव गली में सम्मान भी पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनकी ये स्ट्रैटेजी है, उन्होंने कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि हम ये कह देंगे कि सब शूद्र हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बाद सब शूद्र हैं, जितने दलित पिछड़े जितनी जातियां हैं, आदिवासी जातियां, दलित जातियां, महिला, सब शूद्र हैं, तो सब हमें वोट दे देंगे। तो हमारा 97% या 3% ये लोग रह जाएंगे। अब देखिए रिजल्ट आने वाला 24 में,